तो गाइज मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के सीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। क्या एड्रेस दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसको देखना है, समझना है, सीखना है कि हम अभी के समय में युवा वर्ग कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैं आ गया हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये रात का सीन है। आज संझकी अर्घ के रात और कल सुबह का अर्घ है। इतनी भीड़ है, लोग आते हैं रात में सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा मजा मस्ती करते हैं। पटाखा वटाखा भी छोड़ रहे हैं लोग और यहाँ गाड़ियाँ पहले से लगी तो हुई गाइज हैं मेरे ब्लॉग में और आपका हैं। बहुत बहुत तो यही स्वागत है करेंगे और ये छठ और पूजा का ये ब्लॉग रात मैं का आपके लिए सीन बना है। हूँ। रात और से मैं ये ये जो स्टार्ट कर मैं रहा हूँ। आपको दिखा रहा हूँ ये ब्लॉग हमारी जो है वो रात से स्टार्ट हो रही है और रात का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सुबह वाला अर्घ है ना, उसमें रात वाला सीन एड ऑन है। तो इसमें मैं रात से दिखा रहा हूँ कि रात का माहौल कितना खूबसूरत, कितना गजब है, कितना मस्त है। ये आप देख सकते हैं एकदम पुल के बगल में ये जो मतलब सीन है वो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे बहुत ऐसे दौरा हैं जो कि छठ व्रती हैं। वो रात भर यहाँ रुकते हैं अपने दौरे के साथ। शाम में वो लोग अर्घ देकर रात में वो लोग रुकते हैं। और उसके बाद देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ जमा हैं और कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये सीन रात से ही कनेक्ट है। मतलब सुबह का जो अर्घ है वो रात से कनेक्टेड है। और पटना का ये सीन मतलब लग रहा है कि कहाँ मुंबई में हम लोग हैं भाई। मतलब इतना खूबसूरत, इतना दार्शनिक, इतनी बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हैं अपने पर्व के, क्योंकि दौरा अगर रुक गया है घाट पे तो इसका मतलब है कि अब जो है छठ पूजा का जो सुबह का अर्घ है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग दौरा के साथ रात भर स्टे करते हैं, वहाँ रुकते हैं, रहते हैं। और मैरिन ड्राइव में ऐसा भी जो माहौल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे जो है वो शाम का जो माहौल है ना, वो रात का जो माहौल है ना शाम टाइप में होता है। यहाँ 1 बजे तक स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं, खाते पीते हैं। और ख़ासकर अब तो छठ पूजा है, वो भी सुबह का अर्घ है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रात में स्टे किए हैं और बहुत ऐसे हैं जो रात भर जगेंगे, अपना जगह वहाँ लूटते हैं। मतलब हर तरीके अपनी प्रथा है, बहुत लोग रात में वहाँ स्टे करते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा है, ये रात का नज़ारा है जो मैंने आपको दिखाया, बहुत खूबसूरत सा। और शायद आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग को। और सुबह हम लोगों को घाट पे जाना है। अभी रात में हम लोग घूम लिए, ये देखिए अब गाइस, रेल सुबह जा रही हमें है। घाट पे जाना है, तो और ये देखिए सुबह की रात अब में आज तैयारी शाम के होगी। अर्घ के बाद का भीड़ लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, इसलिए मैं रात का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। एकदम सुबह टाइप में है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये सीन है। तो गाइस चल दिए हम लोग सुबह के अर्घ में। और सुबह का अर्घ थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को निकलने में, और सुबह हो चुकी है। अभी लोग सब लोग चली गई हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और अब जा रहे हैं और आज चौथा दिन है छठ पूजा का। आज समापन है और आज सूर्य को उगते सूर्य को अर्घ पड़ने के बाद यहाँ पर आपको छठ की पूजा की आज समाप्ति हो जाती है। 4 दिनों का महापर्व आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण वगैरह होगा, प्रसाद वगैरह खाएंगे। सबकी छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी, सब अपने अपने काम पे लौट जाएंगे, स्कूल कॉलेज बाहर जॉब वगैरह सब कुछ। तो चलिए बातें करते हैं और मिलते हैं घाट पे। दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य है आपको आज सुबह का अर्घ दिखाना, और हमारे सुबह के अर्घ में क्या क्या होता है, कैसे पूजा होती है, मैं सब कुछ अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। हमारे इस ब्लॉग में आप बने रहिए, अंत तक लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा। बहुत हड़बड़ी हो गई है, सुबह का अर्घ है और जल्दी जल्दी हमें घर मतलब सॉरी घाट पे जाना है। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हमें घर आना है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया। और मतलब कितने बुजुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग बाबा हैं और ये दौरा उठाए हुए हैं। तो कितना खूबसूरत ये पल होता है। इस पल में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग मतलब छठ पूजा में जाते हैं और अर्घ देते हैं और कैसे समापन होती है। चौथे दिन की आज पूजा है और सुबह के अर्घ के बाद ये पूजा संपन्न हो जाती है। तो हम लोग को बहुत हड़बड़ी है, हम जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को लेट हो चुका है। ये देखिए सब लोग हड़बड़ी में हैं, क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो चुका है और दौरा लौटने का क्रम है। सबसे बड़ी बात है, आप इस चीज़ को एकदम गौर कीजिए और समझिए कि
मतलब दौरा का होते जा रहा है, अर्घ बढ़ते जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि कितनी मतलब टुगेदरनेस की भावना है यहाँ पर कि मेरा हो गया तो हम चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब का एंगेज किए हुए हैं, बिना मतलब का वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ रही है और लोग जो पीछे खड़े हैं वो कैसे आगे पूजा करेंगे और कैसे होगा ये नहीं। जिनका हो रहा है वो जा रहे हैं, फिर पीछे वाले आगे आ जा रहे हैं, जिनका हो रहा है जा रहे हैं, फिर पीछे वाले आगे आ जा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और प्यारा ये पर्व है और इसमें सपोर्ट की बहुत भावना है। लेकिन हम भी जा रहे हैं और सुबह और ये देखिए सूर्योदय हो चुका है दोस्तों और हम घाट पे पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। और भीड़ देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। घाट छोटा है लेकिन फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्योदय होने के बाद लोग अर्घ देकर पूजा करके तुरंत निकलते भी जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पीछे वाले लोग हैं उनको पूजा करने की पूरी जो भी जिनकी भी ज़रूरत है, देखिए दौरा भी निकल रहा है, तो जिनकी ज़रूरत है वो उस पूजा को फिर अपने पूजा को करें, क्योंकि यहाँ बहुत सिक्वेंशियल काम होता है। आगे वाले अर्घ देते चले जाएंगे और पीछे वाले फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले। तो बहुत सीक्वेंस है, बहुत कोऑपरेटिव होता है। मतलब हर कोई एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करता है और बहुत कोऑपरेटिव की भावना होती है। हम भी यहाँ पहुँच गए और अपने लोगों को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। भाभी लोग यहाँ पे आए हुए, देखिए सूर्य भगवान सूर्योदय, जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया, सबको छठी मैया बरकत दें। और सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय के बाद ये जो है छठ पूजा, यहाँ पे अर्घ होकर, पूजा होकर, सब प्रसाद लेकर और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ हम लोग आ गए हैं तो यहाँ छठ व्रती लोग यहाँ बैठी हुई हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद हम लोग आए और यहाँ आने के बाद सबको लेकर अंदर गए पानी में। भीड़ तो है ही, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब लोग यहाँ मतलब किस तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके, उतनी ही जगह में एक दूसरे को कोऑपरेट करके और पूजा कर रहे हैं। और यहाँ सूप लेकर अर्घ मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो यहाँ अर्घ दे रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी पूजा करके और फिर हम लोग बाहर अर्घ देकर बाहर आएंगे। फिर पूजा होगी। पूजा होने के बाद सब बहुत की मान्यता होती है कि बहुत लोग मांग के प्रसाद तो ऐसे खाना भी चाहिए, लेकिन किसी किसी को कुछ प्रवृत्तियों को कुछ देते हैं, करते हैं, तो उस तरीके का होता है। तो वो जिनका जो जैसा मन्नत होता है वैसे उसको करते हुए और फिर लोग अपनी पूजा संपन्न करते हुए निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा है और कितनी हल्की भीड़ हो गई। लगभग 60% लोग निकल गए, 40% ही बचे हैं। 7:30 बजे तक पूजा हो गया और बहुत लोग यहाँ से चले गए हैं, निकल गए हैं। और जिनका भी पूजा संपन्न हो गया वो चले गए हैं जल्दी जल्दी पूजा करके। बाकी के लोग जो हैं उनकी भी पूजा हो रही है और 8 सवा 8 तक यहाँ लगभग सब कुछ खाली हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा पूजा है। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं सुबह का अर्घ आपको दिखाऊं, सुबह के अर्घ में कैसे पूजा होती है, क्या क्या होती है। तो यहाँ पर अर्घ हो गया, अर्घ होने के बाद यहाँ पर पूजा हो रहा है। पूजा होने के बाद हम लोग प्रसाद लेंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। बहुत मतलब घाट बहुत हल्का हो गया, खाली हो गया। ये कॉपरेशन की भावना है बिहार में और ज़बरदस्त कॉपरेशन की भावना है। छठ पूजा में 2 दौरा पहले आता है, अर्घ दे के पहले निकल जाता है, बाद में फिर बाकी के दौरे जो होते हैं वो अपना अर्घ दे के निकलते चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ये भावना आपको देखनी चाहिए और इसलिए छठ व्रत में आपको आना चाहिए और पटना का घाट कम से कम एक बार घूमना चाहिए, है ना। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद वितरण के बाद दौरा देखिए जा रहा है ना। और प्रसाद वितरण के बाद यहाँ पे आज 4 दिन के बाद छठ पूजा का समापन, लोग प्रसाद खाएंगे और कल से अपने काम पे लग जाएंगे और अपने अपने घर अपने अपने काम पे चले जाएंगे। बहुत ही भाव, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शुद्धताई ये पर्व है। इसको जरूर सब मनाइए और जरूर देखिए और क्या हैप्पी छठ पूजा। फिर मिलते हैं अगले साल। धन्यवाद। छठ पूजा में देखिए प्रसाद कैसे मांग के खाया जाता है। सुनी गई है और एक छठ व्रती से प्रसाद मांग रही है और उनको बहुत प्यार से, बहुत सहानुभूति से वो प्रसाद दे रही है। जय छठी मैया। और ये देखिए दिल हल्की हो गई है भीड़ और बहुत ही मनोरम पर्व है ये, प्यारा पर्व है हमारा, महापर्व है। 4 दिनों का ये पर्व होता है और यहाँ है कि पर्व का समापन हो गया और दौरा उठ गया है। दौरा उठ के अब सब अपने घर जा रहा है। यहाँ पे पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद पूजा होती है और पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण होता है। जिसको जैसे श्रद्धा वैसा प्रसाद देते हैं और बहुत लोग यहाँ प्रसाद मांग के खाते हैं। बहुत लोग की अपनी मन्नत होती है, उस मन्नत के अनुसार बहुत चीज़ बांटते हैं और फिर
ये व्रत आप देखिए बहुत सिक्वेंशियल होता है। जो लोग शुरू में आए वो करते हुए फिर दौरा उठा के चलते चले गए, बाद के लोग को जगह मिलते चला गया और लगभग 7:30-8 बजे तक ये चीज़ संपन्न हो गया। आराम से लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हुए अब घर की तरफ जा रहे हैं। और धन्यवाद शासन, प्रशासन, लोकल और जितने भी लोग हैं उनका, जो कि इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद हम लोग यहाँ पर छठ व्रत मना पाते हैं। साफ़ सुथरा, सफाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी होती है, सिक्वेंशियल व्यवस्था होती है और अच्छी व्यवस्था होती है, जिससे कि सब लोग अच्छे से, प्यार से और बढ़िया से छठ व्रत करके अपने घर चले जाते हैं। जिनके घर नहीं होते हैं वो दूसरे के सपोर्ट से आते हैं और छठ व्रत का आनंद उठाते हैं। तो चलिए, 4 दिन का व्रत खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर जा रहे हैं। जिनका ड्यूटी स्कूल है कल से वो अपना स्टार्ट करेंगे। हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अच्छे रहिए, चकाचक रहिए। और अब चलते हैं, हमारे ब्लॉग को यहाँ पे विराम दीजिए। धन्यवाद।